हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। वो न्यूट्रिशन या फूड लेने के लिए हो सकता है, या हो सकता है वो किसी स्टिमुलाई जैसे कि लाइट या हीट के रिस्पॉन्स में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो। तो ये एनिमल्स में जितनी भी एक्टिविटी होती है ये सब कंट्रोल की जाती है और साथ ही कोऑर्डिनेट की जाती है एक सिस्टम के थ्रू बॉडी के अंदर, जिसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ये एक अलग तरह के टिश्यूज और सेल्स से मिलकर बना होता है, और इस ओवरऑल हमारी बॉडी के सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसका एक काम हमारी बॉडी से एक मैसेज को दूसरी जगह तक पहुंचाना है। So the nervous system is composed of specialized tissues called nervous tissues. The nerve cell और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है या बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको कहा जाता है नर्व सेल या न्यूरॉन। इसके बारे में हमें मेनली आज पढ़ना है कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, न्यूरॉन किस तरीके से काम करता है, मैसेज को किस तरीके से आगे फॉरवर्ड करता है वो पढ़ेंगे। ईच न्यूरॉन हैज दीज मेन पार्ट्स। कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं न्यूरॉन के जो मेन पार्ट्स इसके कहे जाते हैं, और वो है सबसे पहला आपका डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम होता है सिग्नल्स को रिसीव करना। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें एक स्टार शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है सेल बॉडी, जैसे साइटोन भी कहा जाता है। इसके चारों तरफ इस तरीके से ये आप बाहर की तरफ ब्रांचेस निकली हुई देख रहे हैं, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये डेंड्राइट्स आपके बाहर से सिग्नल रिसीव करने का काम करती हैं। जो भी आपका सपोज हाथ हमारी स्किन से अगर हम कहीं को किसी चीज को किसी सरफेस को टच करते हैं तो जो हमारी स्किन में जो नर्व टिश्यूज होते हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, उनके डेंड्राइट से सिग्नल रिसीव करते हैं, और ये सिग्नल रिसीव करने के बाद ये सेल बॉडी को उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। दीज इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और सेल बॉडी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट काम शुरू होता है सेल बॉडी का। सेल बॉडी इन इम्पल्स को प्रोसेस करती है और उनको आगे फॉरवर्ड करती है एक्सॉन पे। एक्सॉन इज द it transmits the impulse either to next neuron or to the muscle or gland। एक्सॉन ये आप देख रहे हैं इधर की तरफ, ये इसका मेन पाथ होता है। इधर से ये एक इम्पल्स को सेल बॉडी से लेके आगे ट्रांसफर करती है नर्व एंडिंग की तरफ, और इसका काम इसको जो हमारा पल्स इम्पल्स होता है उसको आगे वाले न्यूरॉन तक, आगे के न्यूरॉन तक उसको फॉरवर्ड करना होता है, और फाइनल जो न्यूरॉन जब फाइनली ट्रांसफर हो जाता है तो उसको मसल्स या फिर ग्लैंड तक ट्रांसफर करना होता है। माइलिन शीट इस एक्सॉन के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, एक कवरिंग की तरह, जैसे किसी वायर को हम प्लास्टिक कवर से कवर करते हैं। जो हमारे घर में वायर होते हैं उसमें अंदर वायर होता है और उसके ऊपर इंसुलेटिंग कवर होती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सन के चारों तरफ एक माइलिन शीट होती है जो कि श्वान सेल से मिलकर बनी होती है। It is an insulating layer around axon, and this insulation increases the speed of transmission in electrical impulses। ये एक इंसुलेटिंग लेयर होती है एक्सन के चारों तरफ, और ये इंसुलेटिंग लेयर इस एक्सन पे जो बाहर से जो जितने भी इफेक्ट्स होते हैं एक्सन पे होने वाले, या वी कैन से डिस्टरबेंस होती है, उनको रोकती है। साथ ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में एक बहुत अच्छी हेल्प करती है। ये स्पीड को बढ़ा देती है। अगर माइलिन शीट से होकर जाता है कोई सिग्नल, मतलब माइलिन शीट वाले एक्सन से कोई सिग्नल होकर जाता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र हो पाता है कंपेरेटिव टू अगर यहाँ पर ये कवरिंग नहीं होती। नेक्स्ट इज नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग सबसे लास्ट में यहाँ पर nerve ending signal possesses to nerve ending from axon। At this end the electrical impulses sets off the release of some chemicals, and these chemicals cross the synapse। जो आपका सिग्नल है वो नर्व एंडिंग को पास कर दिए जाते हैं एक्सन से लेकर। इस एंड पर जाकर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, और ये केमिकल सिनेप्स से आगे ट्रांसफर हो जाता है। अभी सिनेप्स क्या है? सिनेप्स एक्चुअली एक गैप होता है, द गैप बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। अब ऐसे ये एक न्यूरॉन नहीं होता हमारी बॉडी में, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो एक न्यूरॉन यहाँ पर खत्म है, इसी के तुरंत बाद एक दूसरा न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से इस वाले नर्व एंडिंग से लेकर और दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में शुरू होने तक जो
गैप होता है उसे कहा जाता है सिनेप्स। यहाँ पर केमिकल भी फिल हो सकता है। इस तरीके से यहाँ से डेंड्राइट से सिग्नल आता है, सेल बॉडी से होता हुआ, एक्सन से होता हुआ, नर्व एंडिंग पर चला जाता है और फिर दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफर होता है। इसी तरीके से दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, इसी तरीके से हमारी बॉडी में जहाँ तक भी सिग्नल कैरी करना होता है वहां तक ये चला जाता है और लास्ट तक जिस मसल को ये सिग्नल देना होता है वहां पे जाके ये नर्व एंडिंग खत्म हो जाती है, सीधा मसल या ग्लैंड तक वो सिग्नल चला जाता है। अगर हम इसको शॉर्ट में पढ़ें कि नर्व इम्पल्सेस किस तरीके से ट्रांसफर होती है या भी कैसे किस तरह से ट्रैवल करती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले डेंड्राइट में जाती हैं, डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाती हैं, सेल बॉडी से एक्सन में जाती हैं, फिर नर्व एंडिंग पे जाती हैं, फिर सिनेप्स से होती हुई अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर चली जाती हैं। ये आपका है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट, न्यूरॉन के टाइप्स और हमें पढ़ने हैं। न्यूरॉन 3 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड इज मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड इज एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मतलब जो सेंस ऑर्गन्स में होता है। सेंस ऑर्गन्स मतलब जैसे हमारी स्किन हो गई या हमारे नोज या ईयर्स जो बाहर से सिग्नल लेने का काम करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, ये सेंस ऑर्गन में होते हैं, सेंस ऑर्गन से सिग्नल लेने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन लास्ट में जो सिग्नल सेंड करते हैं, जैसे कि जिस फाइनल मसल या ग्लैंड तक हमें सिग्नल पहुंचाना था वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं और ये उस मसल या ग्लैंड तक सिग्नल भेजते हैं। बीच में इन दोनों के बीच में जो काम करता है वो होता है एसोसिएशन या रिले न्यूरॉन। रिले जैसे हमने रिले रेस के बारे में सुना है, एक से दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है, इसी तरीके से ये रिले न्यूरॉन होते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में सारे में जो सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं वो रिले न्यूरॉन्स होते हैं। ये 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं। इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्स एक्शन में आपको न्यूरॉन्स का पढ़ना ज़रूरी है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन एंड इनवॉलेंट्री रिएक्शन ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। जनरल लैंग्वेज की अगर बात करें तो हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं कि जैसे हमने कुछ एक एक्शन किया और उस रिएक्शन में जो एक हम सडन रिएक्शन देते हैं उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। जैसे अगर आप की तरफ कोई बॉल आ रही है और आप उस बॉल से, आपको पता है कि वो बॉल सीधा आपको हिट करने वाली है फेस पर या किसी और पार्ट पर, तो आप उसको हटाने की कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। इसी तरीके से उसे या फिर आप उसे कैच करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन। एक ऐसा सडन रिएक्शन हमारी बॉडी का जो किसी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में लिया जाता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। When we touch any hot surface, we move away our hand in a jerk. ये एग्जाम्पल है कि जब हम किसी हॉट सरफेस को टच कर लेते हैं गलती से तो हम झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा हाथ बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है कि इस एक स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में हमने कैसा रिएक्शन दिया। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये हमारी बॉडी में सिग्नल के ट्रांसमिशन के थ्रू ही होता है और ये जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है वो होता है रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल्स ट्रेवल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। वो पाथ जिससे नर्व सिग्नल ट्रेवल करती है उन्हें कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क में किस तरीके से सिग्नल का ट्रांसफर होता है ये स्टेप्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फर्स्ट इज रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला। अभी जो रिसेप्टर्स होते हैं ये आपकी स्किन के जो सेंस ऑर्गन्स हैं, वो आपकी स्किन भी हो सकती है, ये वो होते हैं। तो ऑर्गन्स विच कम्स इन डेंजर जोन। डेंजर जोन यहाँ पर हमारा मतलब है जैसे हम किसी हॉट सरफेस को अगर टच कर रहे हैं तो वो हमारा डेंजर जोन, दैट मीन्स ये आपका हैंड यहाँ पर डेंजर जोन है, तो ये आपका रिसेप्टर है। ये आप इधर से आपका फिर सिग्नल आगे जाएगा सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। आपको बताया था सेंसरी न्यूरॉन मतलब जो सेंस ऑर्गन से सिग्नल रिसीव करते हैं, तो ये न्यूरॉन उसको आगे ले जाने का काम करते हैं। उसके बाद रिले न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ने ये सिग्नल ले लिया और आगे भेज दिया रिले न्यूरॉन को, और रिले न्यूरॉन इसको आगे ले जाने का काम करते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से आगे सिग्नल होता हुआ जाता है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन दैट इज स्पाइनल कॉर्ड सेंड सिग्नल्स बाय मोटर न्यूरॉन टू इफेक्टिव मसल्स।
ये यहाँ से आगे गया आपका रीले न्यूरॉन के थ्रू, और स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ इधर की तरफ से ये मोटर न्यूरॉन से होता हुआ उस मसल तक पहुंच जाता है जहां तक उसका काम है, यानी कि इफेक्टर तक पहुंच जाता है। इफेक्टर मतलब मसल इन आर्म। जैसे कि हमारे हाथ को हमने टच किया है, तो हमारी कौन सी मसल्स काम करेंगी? हमारे हाथ की ही मसल्स काम करेंगी उस हाथ को पीछे खींचने के लिए। तो वो मसल को जो सिग्नल मिलेगा वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से मिलेगा, मोटर न्यूरॉन से होता हुआ। सो सेंसरी न्यूरॉन उसको वी कैन से रिसीव करने का काम कर रहा है, आगे भेज देता है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में रीनल न्यूरॉन उसको आगे ट्रांसफर करते हैं, और फिर वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू होता हुआ उस मसल तक पहुंच जाता है जहां तक फाइनल सिग्नल भेजना है। मोटर न्यूरॉन इज द spinal cord sends signals by motor neuron to effective muscles, and this is effector और muscle। फाइनली जो भेजा जाता है वो भेजा जाता है इफेक्टर और मसल्स पे। वो मसल या वी कैन से वो पार्ट हमारी बॉडी का जहाँ पे फाइनल सिग्नल भेजने की जरूरत थी, दैट गेट्स सिग्नल फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड कम्स इन एक्शन। ये फटाफट से स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल रिसीव करता है और तुरंत एक्शन में आ जाता है, एंड मूव्स द रिसेप्टर अवे फ्रॉम डेंजर, और रिसेप्टर को डेंजर से अलग हटा लेता है। मतलब हाथ, उस मसल को सिग्नल मिल गया कि हाथ पीछे हटा लो, तो हमारा हाथ पीछे हट जाता है। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात ये है कि अगर ये हमारा सिग्नल इस तरीके से ब्रेन तक जाए और फिर ब्रेन उसको पूरा ट्रांसफर करे और फिर आगे सिग्नल, तो इसमें बहुत टाइम चला जाएगा और इतनी देर में हमारी स्किन बर्न हो चुकी होगी। इसीलिए ये जो सिग्नल ट्रांसफर किए जाते हैं ये ब्रेन को नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड में इनकी प्रोसेसिंग होती है। अल्टीमेटली सारे सिग्नल्स ब्रेन को ही जाते हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन वाले जितने भी प्रोसेस होती है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। Reflex arc passes at the level of the spinal cord, and the signal involved in reflex action do not travel up to brain because it will take more time। क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा इसीलिए ये ब्रेन तक नहीं जाते सिग्नल, स्पाइनल कॉर्ड से ही पास होके आ जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में इनक्लोज होती है। वर्टिब्रल कॉलम आपने पढ़ा हुआ है पहले। तो although every action is ultimately controlled by brain, reflex action is controlled by the spinal cord। हालांकि सारे एक्शन ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से होता है, इसमें न्यूरॉन किस तरीके से काम करते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हमने पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।